सो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। जो ब्लड है दैट इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। ब्लड से पहले हमें जानना पड़ेगा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस किस चीजों से बना होता है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इट इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है। और हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स। ओके, तो पहला कंपोनेंट क्या है? पहला जो है वो है ब्लड, सेकेंड है हमारा हार्ट, ठीक है। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारे ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे ब्लड। पहले इसके चलेंगे हम इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। अगर ब्लड के हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो क्या आता है कि इट इज सबसे पहले रेड इन कलर, ठीक है। सेकेंड क्या है? इट इज मोर विस्कस देन वाटर, मोर विस्कस देन वाटर, ओके। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी है पीएच। तो इसकी जो पीएच होती है वो समवॉट अराउंड 7.4 टू 7.5 होती है। और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ओके, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो भी हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मेन? इट इज 5 to 6 liters, while in women it is 4 to 5 liters, ठीक है। अब जो ब्लड है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट्स, जो पहला कंपोनेंट होता है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा हो गया? आरबीसीज, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और इराइथ्रोसाइट्स, सेकेंड जो हो गया वो हमारा डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। देयर इज अ डिफरेंस, यहां पे इसको हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स, इसको कहते हैं सेल्स। उसका रीजन ये है कि जो सी है आरबीसी में दैट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जबकि आरबीसी जो है वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहती है, ठीक है। अब व्हाई द नेम इराइथ्रोसाइट्स? Erythrocytes name is derived from the Greek word which means red in color, okay. And why the name leukocytes? Because it is also a Greek word which means white. And जो थर्ड इसका कंपोनेंट होता है वो है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है, also called as थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। सो नाउ ये जो हमारा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म 45% अराउंड ऑफ द ब्लड, ठीक है। वाइल जो प्लाज्मा है इट फॉर्म्स 55%, ओके। नाउ constituents of plasma,
मतलब प्लाज्मा किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मा जिस चीज से बना हुआ है वो पहला है वाटर, ठीक है। और वाटर की क्या परसेंटेज है, 99, ओके। एंड जो सेकेंड है पोर्शन इसका, वो आता है येलो कलर्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं हमको, मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आरबीसीज पर, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो आरबीसी जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। वाई रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, बिकॉज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, सो दे हैव हाई ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। अब ये पूछो कि अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कैसे है। तो जब न्यूक्लियस नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो शेप होता है बाइकॉन्केव शेप, ओके। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज बाइकॉन्केव, ठीक है, बाइकॉन्केव शेप। इसकी वजह से जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड ये बाइंड किससे करता है, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी कितनी होती है, 280 टाइम्स, ठीक है, 280 टाइम्स। और वन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके। सो यहां पे बनता है ये HbO2। सो अब इसमें क्या आ गया कि ये होते क्यों है हमारे ब्लड में। तो ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, एक तो रेड इन कलर होते हैं, ठीक है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। ये होते किस लिए हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए। सेकंड, ऑक्सीजन तो ये कैरी करते ही है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है, दे हैव हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा ब्लड रिएक्ट करता है, ठीक है, जिसको हम HB भी कहते हैं, HB, ठीक है, या आरबीसी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होने की ज्यादा होती है, ठीक है। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा। और जो सेकंड है, CO2 के साथ जब ये आरबीसी बाइंड होते हैं तो आ जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। पहला क्या आया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दूसरा क्या आया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब एक चीज में हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लड है वो मेन में उसकी मतलब हीमोग्लोबिन की जो मेन में है वो 14 to 15 होती है रेंज, ठीक है। while in women its range varies from 13 to 14, 13 to 14, okay। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये पार्ट है इसका, तो हीमोपोएसिस, ठीक है। और जिसकी वजह से इसका साइज बाइकॉन्केव है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोपोइटिन, ठीक है। अब ये कौन से ट्राइमेस्टर में न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है, दैट इज
थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो आरबीसी है उसके अंदर से न्यूक्लियस की डीजनरेशन हो जाती है, शेड हो जाती है वहां से। ठीक है, तो यहां पर ये शेप हमारे पास मिल जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।